हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स का कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मैट्रिक्स का कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो उस एग्जांपल्स ऑलरेडी हम लोगों ने मैट्रिक्स का जो डेफिनेशंस है, जैसे कि बेसिक्स जो चीज़ है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग उसी बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर बेस करके हम लोग मैट्रिक्स का एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्ट एक क्वेश्चन अगर इस तरीके से है, कंस्ट्रक्ट है 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स capital A is equal to small a I j, where small a I j is equal to I plus 2j। तो इस तरीके से हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक कॉन्स्ट्रक्ट मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट करना है जहाँ पे ए आई कैपिटल ए इज गिवन बाय लाइक दिस, थर्ड ब्रैकेट ए, थर्ड ब्रैकेट स्मॉल ए सफिक्स आई जे, वेयर दिस स्मॉल ए सफिक्स आई जे इज लाइक दिस। तो 2x2 मैट्रिक्स बोला गया है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना रहेगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोगों को 2x2 मैट्रिक्स बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे? अगर 2x2 मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं, वो तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स देखते हैं तो इसका शेप किस तरीके से आएगा? A B C D, इट इज लाइक दिस। इस तरीके से शेप बनेगा। ठीक है, जिसका ऑर्डर 2x2 मतलब 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो उस हिसाब से ये 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स बन गया। अभी तुम्हें चाहिए इस एलिमेंट, मतलब यहाँ पे जो बैठा हुआ है इस एलिमेंट का रिजल्ट इस तरीके से चाहिए। यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका रिजल्ट चाहिए यहाँ से, यहाँ पे जो एलिमेंट है इसका रिजल्ट चाहिए यहाँ, और यहाँ पे जो एलिमेंट है इसका रिजल्ट चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, इसके पोजीशन के हिसाब से अगर एलिमेंट को बिठाने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो ये है हम लोगों के पास मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अभी मुझे देखो तो इसका ऑर्डर 2x2। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे कि A11 मतलब I के जगह पे 1 और J के जगह पे 1 ये बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये A11 I के जगह पे है, A21 ठीक इस तरीके से I और J के जगह पे 2 और 1 है। तो इस हिसाब से हम लोग ये सब एलिमेंट्स निकाल लेंगे, तब जाके निकलता है। तो A11 सोल्यूशन में अगर देखेंगे तो Aij पहले लिख लेते हैं। Aij क्या है? Aij I plus 2j। ठीक है, तो therefore A11 क्या होगा? A11 क्या बनेगा? अच्छा, तुम चाहो तो इससे पहले लिख सकते हो कि टू बाई टू मैट्रिक्स कैपिटल A Ij is given by capital A is equal to A11, A12, A21, A22। ठीक है, दिस A22। तो इसका ऑर्डर 2x2 दिस लाइक दिस। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे? हर एक एलिमेंट को यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को कैसे निकाला जाता है? देखो, कैपिटल स्मॉल है 1 स्मॉल है 1 क्या निकलेगा? I के जगह पे 1 और J के जगह पे 1। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। A12 में क्या होगा? 1 प्लस 2 इंटू 2, I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। ठीक इसी तरीके से A21 में क्या होगा? 2 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 2 कितना होता है? 4 होता है। ठीक इसी तरीके से A कितना होगा? 2 A22 की जगह पे 2 प्लस
2 इंटू टू, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक इस तरीके से हम लोगों को एलिमेंट्स मिल चुका है। ठीक है, हर एक एलिमेंट्स मिल चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो सब एलिमेंट्स यहाँ पे मिला है वो सब एलिमेंट्स इस जगह पे ले जाके पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेके पुट कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयरफॉर कैपिटल ए इज इक्वल टू, एक्चुअली नीचे लिखना था, नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए मैंने साइड में लिखा। तो प्लेस के हिसाब से बिठा दो 3, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 6। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, जो क्वेश्चन चाहिए था उस हिसाब से रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हम लोगों को मिल चुका है। यहाँ पे शायद हम लोगों को 821 का रिजल्ट यहाँ पे 4 आया है। इसके बाद मैंने जो 822 का रिजल्ट निकाला वो शायद हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं जस्ट इसके ऊपर ही लिख देता हूँ 822। ठीक है, तो ये एक्चुअली नीचे ही लिखना था 822, 2 प्लस 2 इंटू 2, इसका रिजल्ट आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये जगह नहीं हो रहा था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से इजीली क्लियर हो चुका है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक इसी तरीके से अगर बोला तो मैं construct a 2/3 matrix, 2/3 matrix capital A is equal to this, where Aij is equal to, तुम चाहो तो यही रख सकते हो, अदरवाइज मैं थोड़ा सा चेंज करके दे देता हूँ उसको। तो थोड़ा सा चेंज करने से कुछ भी, जैसे कि 2j माइनस 2j माइनस आई, इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया। तो ठीक इसी तरीके से हम लोगों को बनाना पड़ेगा। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो, तो यहाँ पे तो Aij गिवन है, गिवन Aij इक्वल टू 2j माइनस आई, ये हम लोग के पास गिवन है। ठीक है, और क्या है 2/3 मैट्रिक्स इज कैपिटल A इज इक्वल टू Aij 2/3। तो 2/3 के हिसाब से 2 रो आएगा और 3 कॉलम आएगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो देखो 2 रो है और 3 कॉलम, तो 2/3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी अंदर का जो एलिमेंट्स है वो चाहिए, क्या निकालेंगे इस तरीके से। A11 में क्या आएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो कितना आएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, A11 2 इंटू 1 माइनस 1, तो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आएगा 1। A12 में क्या A12 का रिजल्ट क्या आएगा 2 इंटू, देखो J पहले है तो मुझे J को पहले लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 दैट इज 3। A12 के बाद A13, तो A13 में हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू J पहले, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 3 टू 6 माइनस 1 कितना होता है 5 होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इसी तरीके से A21 निकालेंगे। A21 निकालेंगे मतलब 2 इंटू J को पहले लिखना है, 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 तो 0 आ जाता है। उसके बाद A22 जब करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 2, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा जस्ट ओनली क्या मिलेगा 2 इंटू 2 4 होता है, 4 माइनस 2 कितना होता है ओनली 2 रहेगा। ठीक है, उसके बाद A23, तो A23 के लिए 2 इंटू 3 पहले आएगा माइनस 2 आएगा, तो 2 इंटू 3 6 होता है, माइनस 2 कितना होता है 4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को हर एक एलिमेंट्स मिल चुका है। तो देयरफॉर हम लोग कैपिटल ए को लिख देंगे इस तरीके से, कैपिटल ए को 1 3 5, 1 3 5, उसके बाद 0 2 4, 0 2 4, 0 2 4।
यहाँ तक हम लोगों को मिल चुका है मैट्रिक्स, जो चाहिए था हम लोगों को वो मैट्रिक्स हम लोगों को मिल चुका है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर इस तरीके से है कि अगर हम लोग के पास एक क्वेश्चन है इस तरीके से, मान लो if capital A is equal to 1 1 3 5 1 3 5, उसके बाद 2 4 2 4 6, capital B is equal to -2 1 4 -2 1 4 -2 -5 3 -5 3, ठीक है। उसके बाद x और एक चीज गिवन है, इसको लिखूंगा x में लिखना, देन फाइंड a प्लस b, ठीक है, a माइनस b, ठीक है। ये सब हम लोग निकाल, तो a प्लस b क्या होगा, a प्लस b क्या होगा, जस्ट इसको ऐड कर दूँ, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। सभी को तो समझ में आ गया है किस तरीके से ऐड करना है। सबसे पहले देखना है इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। इसका ऑर्डर भी 2/3 है और इसका ऑर्डर भी 2/3, दैट मीन्स ऑर्डर सेम। तो ऑर्डर सेम होने से हम लोग एडिशन कर सकते हैं, या फिर सब्ट्रैक्शन भी लगाया जा सकता है। तो एडिशन जब करेंगे तो इंडिविजुअल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, दैट मीन्स दिस फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया जाएगा। तो 1 + 2, अगर चाहो तो मैं लिख सकता हूँ 1 3 5 2 4 6, और इधर प्लस, इधर आएगा -2 1 4 -2 -5 3। तो इस तरीके से, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 -2 -1 होगा, 3 + 1 कितना होगा, 3 + 1 4 होगा, 5 + 4 कितना होगा, 9 होगा, 2 - 2 कितना होगा, 0 हो जाएगा, 4 - 5 कितना होगा, -1 होगा, 6 + 3 कितना होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने ऐड कर दिया, सिंपल है। a माइनस b सब्ट्रैक्शन करेंगे, 1 3 5 2 4 6, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -2 1 4, यहाँ पे -2 -5 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। अब सब्ट्रैक्शन करने में क्या करेंगे, 1 -2, तो क्या हो जाता है, +2 हो जाएगा। तो 1 + 2 कितना होता है, 3 3 - 1, तो 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। 5 - 4 कितना होता है, 1 होता है। 2 - -2 2 + 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 4 - -5, दैट इज 4 + 5 हो जाएगा 9, और 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन भी कर लिया और एडिशन भी कर लिया, दोनों के दोनों चीज़ कर लिया। तो इसी क्वेश्चन को मैं अभी और एक चीज़ बनाना, अच्छा तो आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो चुका है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम लोगों का, वो देख लेते हैं। इफ 3a - b, if 3a - b 5 0 1 5 0 1 1 and b is equal to 4 3 2 5,
4 3 2 5 देन फाइंड कैपिटल N। तो तुम्हें बोला गया है कैपिटल N निकालने के लिए, जहाँ पे एक रिलेशन गिवन है और एक वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो b तो गिवन है, सोल्यूशन में क्या होगा 3a माइनस b इक्वल टू कितना 5 0 1 1। अभी तुम्हें क्या पता है, b का तो वैल्यू पता है, तो वो बिठा लो, b का वैल्यू 4 3 2 5, ठीक है, और इधर 5 0 1 1। तो करेंगे क्या यहाँ पे 3a इक्वल टू, इसको साइड चेंज कर देंगे, तो 5 0 1 1 प्लस 4 3 2 5, ठीक है। दोनों को ऐड करने से क्या बनता है 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 2 3, 5 प्लस 1 6। तो अभी तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें a चाहिए, 3a तो नहीं चाहिए, तो a चाहिए तो a को रखो और 3 को साइड चेंज कर दो। 3 को साइड चेंज करने से 1/3 होगा, इधर 9 3 3 6। तो फाइनली बनेगा क्या आंसर 1/3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म को तो बनेगा क्या 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा ए का, ठीक है। आई थिंक ये सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। अभी इक्वलिटी के ऊपर बेस करके कुछ एक क्वेश्चन करते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस किस तरीके से काम करता है, उसके ऊपर बेस करके एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हम लोगों के पास, फाइंड x y z and small n so that x minus 3 2y minus 8 z plus 2 6 z plus 2 6 is equal to 5 2 minus 2 a minus 2 5 2 minus 2 a minus 2। तो ये है हम लोगों के पास क्वेश्चन, जहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स इस तरीके से गिवन है और निकालने के लिए बोला गया है कि एक्स वाई जेड और इन सब का वैल्यूज निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या गिवन है x माइनस 3 2y माइनस 8 z प्लस 2 6 5 2 माइनस 2 a माइनस 2। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या मिलेगा, दिस वैल्यू इक्वल टू 5, x माइनस 3 इक्वल टू 5, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 2, z प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, 6 इज इक्वल टू a माइनस 4। इस तरीके से हम लोग को वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे इसमें, जितना सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 प्लस 3, मतलब x का वैल्यू 8। यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना है 2 प्लस 8, दैट इज y इज इक्वल टू 10/2 मतलब 5। यहाँ पे z का वैल्यू क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू -2 -2 तो -4, और यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 प्लस 4, तो आंसर आएगा 10। तो इस तरीके से हम लोगों को सब वैल्यू मिल चुका है। तो सब वैल्यू अगर इस तरीके से मिल चुका है तो therefore क्या therefore x y z ये सब आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे।
अगर एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, मान लो इस तरीके से कि फाइंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y, these are the two matrices actually. If twice capital X plus Y is equal to 447 734 447 734 447 734 and x minus 2y x minus 2y is equal to इस तरीके से क्या गिवन है -3 to 1 -3 to 1 1 minus 1 1 minus 1 ये इस तरीके से गिवन है दो रिलेशन गिवन जैसे कि ये 2x plus y is equal to this and x minus 2y is equal to this, इस तरीके से दो मैट्रिसेस गिवन है। तो सॉल्व करके मुझे निकालना क्या है x और y मैट्रिक्स निकालना। सॉल्व बहुत तरीके से किया जा सकता है। तुम जो पहले हम लोगों ने किया था ना एलिमेंटरी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उस तरीके से तुम कोई भी मेथड लगा सकते हो, लगाने के बाद तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सभी को मिल चुका है, तो मैं इसको सोल्यूशन इसको भी बना देता हूँ। एक्स और वाई निकालना है, सोल्यूशन इसको 1 डाल देते और इसको 2 डाल देते। ठीक है, मेरे देखने से मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है, ज़्यादा हम अगर नहीं करना चाहते हो तब जाके दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद x प्लस वाई x माइनस वाई का रिलेशन आएगा। उसके बाद तुम चाहो तो उसके बाद तुम फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तब जाके x और y का वैल्यू निकल जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स हैं। तो दो वेरिएबल्स में दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को बराबर बना दो। तो मैं वही करने वाला हूँ, जैसे कि मैं y का कोफिशिएंट बराबर करूँगा, यहाँ पे ट्वाइस y है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद मैं करूँगा, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2y बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y, और यहाँ पे है तुम्हारा -2y, तो एडिशन करने से ही तो ये कैंसिल होगा ना, तो इसी वजह से मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को वो भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ या फिर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। इसको रोमान 2 दे देते हैं ताकि नंबर में कंफ्यूजन ना हो। दिस इज योर रोमान 1, दिस इज योर रोमान। ठीक है, तो रोमान 2 into 1 रख सकते हो, अदरवाइज सिंपली रोमान 2 दे सकते हो, दोनों ही है। तो अभी क्या करेंगे, कर दिया मैंने जो करना है, तो ये बन जाएगा 2x, सॉरी नॉट 2x, इट विल बी 4x plus 2y and that will be only x plus minus 2. Here it will be 2 into 4 4 7 7 3 4 and that will be plus, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसको सिंपली लिखना पड़ेगा। तो ये -3 2 1 1 minus 1 2, so left hand side, the left hand side 2y cancel out, so this will be 5x and that will be 4 to the 8 4 to the 8, 7 to the 14 6 to the 8 plus, this is your -3 2 1 1 minus 1 2, so this is your 5x, this is your 8 minus 3 but 5, 8 plus 2 but 7, 8 minus 3 5, 8 plus 2 10, 14 plus 1 15, 14 plus 1 15, 6 minus 1 5, 8 plus 2 10। ठीक है, ये मिल चुका है। तो x का वैल्यू कितना है
एक्स का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल चुका है, 5 को इधर लेके जाओ 1/5 से, 5, 10, 15 और ये बन जाएगा 15, 5, 10। तो फाइनली इन्हें क्या बोला है, 1/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2, 3, 1, 2 इस तरीके से मिल जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, जस्ट एक्स का वैल्यू निकला, अभी वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। किस तरीके से, इसी वैल्यू को अगर तुम इक्वेशन नंबर 2 में बिठाओगे या फिर 1 में बिठाओगे, 1 में बिठा देंगे तब जाके तुम्हें वाई का वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वही करेंगे। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। मैं इसको थोड़ा सा भी रब करूँगा, उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो putting the value of x in equation number 1, we get क्या मिलेगा, 2 into x. What is x? X is here 1, 2, 3, 3, 1, 2. What is y? Y is like this, 4, 4, 7, 7, 3, 4. So this will be 2 into 2, 4. So 2 into 1, 2, 2 into 2, 4, 3 into 2, 6, 2 into 3, 6, 2 into 1, 2, 2 into 2, 4, plus y is equal to 4, 4, 7, 7, 3, 4. मैं इसको रख करता हूँ। तो x का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है, दिस इज द x। तो अभी y चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 4, 4, 7, 7, 3, 4 और इसको माइनस कर दूँगा, इसको 2, 4, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6। ठीक है, और 6, 2, 4, 6, 2, 4 दिस। तो इम्प्लाइज y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 minus 2 2 होता है, 4 minus 4 0 होता है, 7 minus 6 1 होता है, 7 minus 6 1 होता है, 3 minus 2 1 होता है, 4 minus 2 फिर से 0 होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को y का वैल्यू मिल गया है। तो इसी तरीके से x का वैल्यू भी मिल चुका है, इसी तरीके से y का वैल्यू भी मिल चुका है। तो x का वैल्यू मिल चुका है, y का वैल्यू मिल चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे करना चाहूँगा, बोलना भी चाहूँगा कि अगर हम लोगों ने वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोगों को याद है तब तो ठीक है, और अगर याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को, ताकि सब कुछ अच्छे से उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल करूँगा वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सिंपली एक दो मैट्रिसेस देखते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, दिस आर द टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसका ऑर्डर मान लो कितना है, मान लो m/n, इसका ऑर्डर है m/n। तो जब भी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तब उसको ऑर्डर पहले देखना चाहिए कि उसका ऑर्डर क्या है, किस तरीके से है। तो इसका ऑर्डर इस तरीके से है, जब भी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रॉस n होना चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा वो पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे p दे दी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स तभी जाके ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, a इंटू बी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नो। बट b इंटू ए नहीं होगा, b इंटू ए क्यों नहीं होगा, इसका कॉलम और इसका रो सेम नहीं है, इसी वजह से। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स
इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल बी पॉसिबल। ओके, तब जाके हम लोग मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अभी फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है? दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड दिस इज द सेकंड मैट्रिक्स, तभी जाके a इंटू बी पॉसिबल हो रहा है। अगर मैं b इंटू ए करूंगा तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, उस हिसाब से ऑर्डर को चेंज रखना पड़ेगा, मतलब ऑर्डर के ऊपर बेस करके हम लोग देख पाएंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। अच्छा, जब तो ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल बी पॉसिबल। ओके, if you take capital A is equal to capital A is of order n by n and capital B of order n by n, then here A cross B means A into B is possible and also B into A possible. Okay, then यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन A देखो, फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रॉज है, दोनों के दोनों बराबर है, तो दैट्स व्हाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक इसी तरीके से b इंटू ए जब करोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ a, देन b इंटू ए इज आल्सो पॉसिबल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर सेम रहता है तो वो ए बी भी पॉसिबल होता है, बी ए भी पॉसिबल होता है, बट ऑर्डर जब चेंज होगा, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब होगा, तब जाके ऑर्डर अच्छे से देखना पड़ेगा, ये कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई जो करेंगे वो करेंगे किस तरीके से, एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। जैसे कि कैपिटल ए मैट्रिक्स मान लो इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और कैपिटल बी मैट्रिक्स मान लो, यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 2/3 ऑर्डर है, तो कैपिटल बी का जो नंबर ऑफ रॉज होगा वो नंबर ऑफ रॉज कितना होना चाहिए? 3 तो होना ही चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा पता नहीं, तो मैं 3/2 कंसिडर करता हूँ। 3/2 कंसिडर करने से मैं 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 3/2। अभी देखो तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स मैच हो चुका है, दैट्स व्हाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे किस तरीके से, इसको लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड दिस वन इज 1 2 3 4 5 6। तो करेंगे किस तरीके से, देखो रो के साथ कॉलम को करेंगे, रो जब तक खत्म नहीं होगा, रो के साथ कॉलम जब तक खत्म नहीं होगा, वहाँ पे एलिमेंट खत्म नहीं होगा। कैसे? दिस इंटू दिस, इसके साथ इसका पूरा इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू 1 करेंगे, a इंटू 1 तो a इंटू 1 अच्छे से देखो, मैं इसको एक ही लाइन में खत्म करूँगा। a इंटू 1 कितना होगा? a होगा। b इंटू 3 कितना होगा? 3b होगा। बट इन दोनों को एक साथ एक ही एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है ना, तो इसको बीच में एडिशन साइन दे देंगे। अगर यहाँ पे माइनस कुछ रहा तो माइनस रहने से यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस इंटू माइनस माइनस साइन आ जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से b इंटू 3 3b हो गया, c इंटू 5 कितना होगा? 5c होगा। ठीक इसी तरीके से ये तो मेरे ये कॉलम खत्म हो गया है, अभी मैं सेकंड कॉलम पे जाऊंगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ, तो a इंटू 2 कितना हो जाएगा? ट्वाइस है। b इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4b। c इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6c। ठीक है, तो इसके बाद d इंटू 1 कितना हो जाएगा? b। अभी हम लोग यहाँ पे सेकंड रो से जाएंगे और इधर फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, d इंटू 1 b और d इंटू 3 3e और 5 इंटू f 5f। इसके बाद मेरा ये कॉलम खत्म हो गया, अभी ये कॉलम d इंटू 2 2d प्लस e इंटू 4 4e प्लस 6 इंटू f 6f। दिस ये हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों को क्या मिला है? 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिला है। वो 2/2 ऑर्डर किस तरीके से मिला है? देखो यहाँ पे रो कितना है? 2 है, और यहाँ पे कॉलम कितना है? 2 है, तो उस हिसाब से इसका ऑर्डर 2/2 ऑलवेज जैसा होगा ही। जो फाइनल मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स, मतलब फाइनल मैट्रिक्स जो मिलता है, वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स।
तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रॉज इक्वल होने से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या किस तरीके से मिलता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रॉज इनटू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, आई थिंक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो चुका है। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं 1 2 3 1 2 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 3 4 2 3 4। अच्छा, अभी ये मैट्रिक्स दोनों मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं, कैसे समझेंगे? यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 रो है 1 कॉलम है। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 1 रो है 3 कॉलम। तो देखो तो 1 यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 1 है और इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 2 है। दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज द सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो दैट मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। और फाइनली आंसर कितना ऑर्डर का मिलेगा, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद। तो वही करेंगे हम लोग। कैसे करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, पहले रो से चलेंगे, कॉलम को खत्म करेंगे। तो 1 into 2, तो 1 into 2 मतलब 1 into 2 इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसके बाद देखो तो ये कॉलम खत्म हो चुका है, ये कॉलम खत्म हो चुका है, इसका मतलब मैं नेक्स्ट कॉलम पे मूव करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा। ठीक है, कॉलम जब खत्म हो जाता है तब तक हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते हैं। जब तक कॉलम खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग प्लस 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 देके हम लोग कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट कॉलम के हिसाब से। सेकंड कॉलम के हिसाब से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 3। उसके बाद ये भी कॉलम खत्म, अभी ये कॉलम थर्ड कॉलम को देखेंगे 1 into 4 कितना होगा, 1 into 4। तो ये ठीक है, और तो है नहीं तो यहाँ पे हम लोग इसको एंड कर देंगे। अभी क्या करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 मल्टीप्लाई 2 into 2 क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है सेकंड रो है। तो 2 into 2 क्या होगा, 2 into 2 खत्म। उसके बाद सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो कितना बनेगा, 2 into 3। सेकंड रो से इसका तो काम खत्म, अभी इसको सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना बनेगा, 2 into 4। उसके बाद ये तो खत्म, और तो एलिमेंट्स नहीं है तो मैं नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। नेक्स्ट पे जब जाएंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट, तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 3 into 2 करेंगे तो 3 into 2। ऐसे एरो नहीं देना है, मैंने जस्ट तुम लोगों को अच्छे से समझाने के लिए ये एरो यूज कर रहा हूँ, बट ये एरो यूज नहीं करना है। ठीक है, तो 3 into 2 हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद ये तो काम खत्म, अभी इसके लिए करेंगे तो 3 into 3 होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे और कॉलम में और कोई एलिमेंट नहीं है तो नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे तो 3 into 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। फाइनली इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकलता है वही हम लोग का मैट्रिक्स 2 into 1 2, 3 into 1 3, 4 into 1 4, 2 to the 4 6 8, then 3 to 6 9 12। दिस इज द फाइनल मैट्रिक्स। ये हम लोगों को फाइनली मैट्रिक्स मिल चुका है। तो ये गया हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर देखो तुम्हारा 3/3 ऑर्डर जो मैंने पहले ही बोला था हम लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहो, अदरवाइज ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब वैसे तो अभी जैसे कि तुम लोगों को ईजी लग सकता है, बट तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब जाके तुम देखोगे कि ये मतलब दिमाग से उड़ रहा है, मतलब किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो भी मतलब भूल गए हो, ऐसा फील होगा। तो इसी वजह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से प्रैक्टिस में रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट इससे पहले और एक क्वेश्चन को होता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को थोड़े समय के लिए सस्पेंस में रखते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कैपिटल A is equal to what? It is given by like 2 minus 2 minus 3 4 find a square minus 6a। yes तो ये निकालने के लिए बोला गया, तो करेंगे किस तरीके से? व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर का मतलब क्या है? हम लोग किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल, किसी भी कुछ भी अगर स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब जिसका स्क्वायर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। दैट मीन्स स्क्वायर इज नथिंग बट योर a into a। सो a is given by like this, so square will be a into a what will be a into a? This is 2 minus 2 minus 3 4, and there is again 2 minus 2 minus 3 4। so multiply, फिर से रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करो। 2 into 2 कितना होगा? डायरेक्ट करेंगे, अभी हम लोग डायरेक्ट करेंगे। हम लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट हो चुका है, प्रो हो चुका है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट करेंगे। 2 into 2 कितना होता है? 4। उसके बाद -2 into -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -2 into -3 कितना होगा? 6। उसके बाद ये तो इस कॉलम का काम खत्म, अभी इस कॉलम पे जाएंगे, तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर दूँगा। तो 2 into -2 -4 होता है। -2 into 4 कितना होगा? 8 होगा, तो वो भी माइनस में, क्योंकि दिस प्लस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव। डन, हो चुका है। इसके बाद और कोई कॉलम बचा नहीं है, इसके लिए मैं इसको खत्म कर दूंगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रो पे चलते हैं। सेकंड रो के लिए क्या बनेगा? -3 into 2, क्योंकि ये हम लोग का फर्स्ट कॉलम। -3 into 2 कितना होगा? -6। उसके बाद 4 into -3 कितना होगा? -12। ठीक है। उसके बाद ये कॉलम खत्म, अभी इस कॉलम के लिए जाएंगे। इस कॉलम के लिए उस जगह पे जाना पड़ेगा, तो -3 into -2 कितना होता है? 6। और 4 into 4 कितना होगा? 16। ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर कितना होता है? मतलब इसका वैल्यू कितना आता है? इसका वैल्यू तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? 4 6 10 -12 -18, and this is your what? 22। This is the result। अच्छा, now चाहिए क्या हम लोग? a² - 6 है, ये चाहिए। तो व्हाट इज स्क्वायर का हम लोगों को मिल चुका है। 10 -12 -18 22 और 6 into a। व्हाट इज a हियर? व्हाट इज a is 2 -2 -3 4। तो मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे क्या है? 10 -12 -18 22, और इधर क्या है? 12 -12 -18 24। तो फाइनली आंसर कितना मिलता है? 10 - 12, दैट इज माइनस का 2, -12 + 12 that is 0, -18 then +18 again 0, 22 - 24 that is -2। This is the solution, answer। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास आंसर मिल चुका है। तो इसके बाद हम लोग अनदर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो किस तरीके से है देख लेते हैं। So the question is, if identity matrix is given by 0 1 sorry 1 0 0 1, it is given by this 1 0 0 1।
identity matrix is 1001. Okay, if it is 1001, then what is there? There is another matrix, capital identity 1001. अगर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन नहीं होता तब भी जाकर तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का बना रहे, क्योंकि तुम्हारे पास अनदर मैट्रिक्स गिवन है, वो है कैपिटल है 0100, ये मैट्रिक्स गिवन है। इसका ऑर्डर जो होगा तो कैपिटल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर उसी तरीके से मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, शो दैट A into identity matrix plus B into capital A whole cube, इसका रिजल्ट क्या बनता है? A cube identity matrix plus 3A square B capital A। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को दिखाना है, शो करना है, दिस इज इक्वल टू दैट। तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, कैपिटल ए आई बी ए, तो व्हाट इज ए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100 बी, कैपिटल ए व्हाट इज कैपिटल ए? कैपिटल ए 0100। फाइनली ए 0 0 ए 0 बी 0 0, तो इसका रिजल्ट कितना? ए बी A B 0 A, इसका रिजल्ट। तो अभी क्यूब, इसका क्यूब, तो क्यूब के पहले तो मुझे स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायर करने के बाद ना हम लोग क्यूब कर सकते हैं। तो चाहो तो एक साथ लिख लेते हैं LHS AI प्लस BA, इसका होल क्यूब। इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का क्यूब, तो उस मैट्रिक्स का क्यूब मतलब करेंगे किस तरीके से? इसको दो बार लिख लो, A इंटू आई प्लस बी ए। ठीक है, तीन बार एक लिख देते हैं, ए इंटू आई प्लस बी ए, उसके बाद ए इंटू आई प्लस बी ए। तुम चाहो तो स्क्वायर निकाल के बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिखा देते हैं ए इंटू बी 0 इंटू ए, यहाँ पे ए इंटू बी 0 इंटू ए, यहाँ पे फिर से ए इंटू बी, सॉरी ए बी 0 ए, इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक को रखते हैं, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी 0 ए, इसको रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इंटू ए कितना होगा? ए इंटू ए स्क्वायर, राइट। बी ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू 0 0, तो यहाँ पे और नहीं लिखेंगे। ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी, इसको 0 देते हैं। फिर 0 इंटू ए 0, ए इंटू 0 0, 0 इंटू बी 0, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी 0 ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी 0 स्क्वायर। इसके बाद इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा? ए इंटू स्क्वायर बनेगा ए क्यूब, बी इंटू 0 बनेगा 0, ए इंटू ट्वाइस ए बी 3 ए बी, नो 3 स्क्वायर, ए इंटू ट्वाइस ए बी 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, बी इंटू स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी, 0 इंटू स्क्वायर 0, 0 इंटू ए 0, तो ऐसा में भी 0 इंटू ट्वाइस ए बी 0 प्लस इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब। तो फाइनली इसका रिजल्ट ए क्यूब 3 स्क्वायर बी 0 ए क्यूब। तो यहाँ तक हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड मिल चुका है। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हम लोगों के पास वो है। ठीक है, ए क्यूब प्लस इस तरीके से मैं इसको ही सजा के बना सकता हूँ, जो हम लोग के राइट हैंड साइड में है ना, इसको इसी तरीके से बनाया जा सकता है, इससे ही बनाया जा सकता है। तो इससे ही मैं बना देता हूँ, देखो
को क्लियर हो चुका है। तो जो मैट्रिक्स वहाँ पे गिवन है, जो मिला है हम लोग को, यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला है, इधर लिख देता हूँ, इक्वल टू देके कंटिन्यू चलना है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, अगर वो दिखाई नहीं देगा तो मैं फिर से लिख देता हूँ, a क्यूब 3a² b 0 a क्यूब। इस तरीके से ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब मिल चुका है, यहाँ तक हम लोगों को मिल चुका है। ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट था, तो मैं अभी इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी करेंगे यहाँ पे इसको दो पार्ट में मैं सेपरेट कर देता हूँ। क्या कर सकते हैं, a क्यूब 0 0 a क्यूब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस 0 3a² b 0 0 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करने से ये मैट्रिक्स मिलता है कि नहीं, यस ऑब्वियसली मिलता है। तो यहाँ से कॉमन क्या जाता है, a क्यूब कॉमन जाता है 1 0 0 1, यहाँ पे कॉमन क्या जाता है 3a² b कॉमन जाता है 0 1 0 0, यस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3a² b इंटू कैपिटल B। इसमें का राइट आंसर हम लोग को इस तरीके से राइट आंसर मिल चुका है। तो प्रूफ हो चुका है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सटीक तरीके से इजीली मैंने सब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जितना सारा डिस्कस किया था वो बहुत इजी, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कर सकते हो। तो आई थिंक सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका है आज जो सब क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है। तो बाकी एग्जांपल्स जो बाकी रहेगा वो सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही एंड करते हैं। थैंक यू।